इतनी सर्दी के अंदर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि अपना पेट भरने के लिए। इस वक्त लोग हमारी तरफ आस लगा के बैठे हैं, अपनों के लिए, अपनों के आगे अपील के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। ये दस्तरखान अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की रजा के लिए लगा रहे हैं। हम मजबूर हो गए हैं अपील करने के लिए। आप डोनेट कर सकते हैं चावल, घी, ग्रोसरी का सामान। हमारे पास 1000 के करीब रोजाना लोग खाना खाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह की मखलूक के लिए नफा बख्श है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका खादिम मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती गंज बख्श वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अपनों के लिए, अपनों के आगे अपील के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। गुलशन आदि का ये पॉइंट है गंज बख्श वेलफेयर फाउंडेशन के बिल्कुल हेड ऑफिस के ऑपोजिट। ऐसा 5 साल से हम ये दस्तरखान अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की रजा के लिए लगा रहे हैं। मुल्की हालात सबके पेश नज़र हैं कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, हम इस कदर परेशान हैं इस वक्त कि मैं अपनों के लिए अपील कर रहा हूँ। इस वजह से अपील कर रहा हूँ, इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त तेज़ी के, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गुर्बत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमारे पास हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, ये जितने मेहमान तशरीफ़ लेके आते हैं, ये रोज़ाना खाने के लिए आते हैं। ये दस्तरखान जो गुलशन आवी के पॉइंट पे है, ये रोज़ाना 1 बजे लगता है दोपहर में। तो उससे पहले मैं सारी अपनी बात शुरू करने से पहले मैं खाना दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि ये खाना इस वक्त जो अपना प्लेटों में भरा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह की राह में वो खर्च करें जो आप खुद पसंद करते हैं, या अपने से बेहतर लोगों के लिए आसानी करें। हमने हमेशा कोशिश की कि लोगों के लिए बेहतर आसानी हो। हम मजबूर हो गए हैं अपील करने के लिए कि आपके सामने ये राज सारा देख रहे हैं आप, ये सारे हमारे भाई हैं। मैं इस वक्त जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा अल्लाह ने आपको जो दिया है अल्लाह की राह में, उसमें से खर्च करें। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह की मखलूक के लिए नफा बख्श है। हम नफा बख्श नहीं हैं, मगर नफा बख्शी की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता, गुनाह जिसके चाहता है मिटा देता है। अगर आप लोग गंज बख्श वेलफेयर फाउंडेशन के लिए, मैं जिसके लिए अपील कर रहा हूँ, आप इसके लिए डोनेट कर सकते हैं चावल, घी, ग्रोसरी का सामान। हमारे पास 1000 के करीब रोजाना लोग खाना खाते हैं। हमारा खाना कम होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार हम हो गए हैं। काफ़ी लोग मजबूर हैं और लोग परेशान हैं। 50 के करीब फैमिलीज, लेडीज जिनमें यतीम बच्चे भी हैं, बेवा भी हैं और मस्कीन भी हैं, और वो लोग हैं जिनका काम काज नहीं है। तो आप लोगों से अपील है, अल्लाह की रजा की खातिर आप लोग गंज बख्श वेलफेयर फाउंडेशन के दस्तरखानों पे आएं, खुद आके विजिट करें। खुद तकसीम करने की इजाजत है। ये वाहिद दस्तरखान है जहाँ पे हम ये किसी से नहीं कहते कि हम खुद करेंगे, हम कहते हैं कि आए मिलके करें। मकसूद क्या है? मकसूद ये है कि लोगों के लिए आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदा हो। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करें। आपको मैं दिखाऊं, मेरे पीछे जो तादाद है ये एक है, इसके अलावा दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर तादाद है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी हमारी बहनें, लेडीज भी मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग किस कदर मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग दस्तरखान पे आ जाते हैं कि खुदारा सिर्फ इसलिए कि एक टाइम का खाना वो यहाँ से नसीब हो जाए। हर चीज़ का अल्लाह वारिस है, मगर हालात इस कदर ऐसे हैं कि लोगों के लिए परेशानी का बास है। आप लोगों की परेशानियों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। अल्लाह की ये शान हरगिज़ नहीं है कि वो किसी की नेकी को ज़ाया करे। अल्लाह जिसके चाहता है गुनाह मिटाता है। इतनी सर्दी के अंदर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि अपना पेट भरने के लिए।
اور میں بتاؤں پچھلے 5 سال سے ہم گلشن آوی کے اندر دسترخوان لگاتے ہیں اور گلشن آوی میں ہمیں سالانہ جو زکوٰۃ کٹی ہوتی ہے وہ صرف 35,000 ہے۔ سالانہ ہمارے جو اخراجات ہیں گلشن آوی کے دسترخوان کے لیے وہ سالانہ 1 کروڑ کے ہیں، مگر یہاں پہ ہمیں پوری گلشن آوی میں جو ہمارے پاس فنڈ کٹے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس زکوٰۃ کٹی ہوتی ہے، گلشن آوی میں بڑے امیر لوگ موجود ہیں، بزنس مین لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمیں گلشن آوی میں آج تک جتنی 5 سالوں کے اندر ہر سال کی ہماری ڈیٹیل 35 سے 40 ہزار سے اوپر زکوٰۃ نہیں ملتی۔ ہمیں عطیات کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر سال سردی کے اندر لوگوں کے لیے رضائی کا انتظام کرتے ہیں، گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے چادروں کا شال کا انتظام کرتے ہیں۔ اس دفعہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس، کمبل کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے پاس انتظام نہیں ہوا۔ اس وقت لوگ ہماری طرف آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باجیوں نے بہنوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے ہیں، یہ اچھی فیملیوں سے ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں جو صرف اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اگر یہاں بھی کھانا کم ہو گیا ہمارے پاس تو مجھے یہ اپیل کرنی پڑی ہے، اے خدارا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو اور لوگوں کی مدد کرنے کو بہترین دین قرار دیا، اور قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اللہ تو بہت بلند عزت والی ذات ہے۔ تو جہاں جہاں تک میری آواز جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو لوگ اس کو دیکھیں، جو جن کے پاس وسائل موجود نہ ہوں، وہ ایک شیئر کر کے آگے تک لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، دوسروں تک بات پہنچ جائے گی، پتہ نہیں آپ کی بات پہنچانے سے ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔